तुझे होती है या नहीं, क्यों ये बुढ़िया तुझे क्यों रे बुढ़िया तुझे होती है या नहीं, जाकि तुझको है देता दिखाई नहीं। मारी धक्का तो चलती गलिया बगली, चिल्लाने पर भी तुझको सुनाता नहीं। नालायक लड़की, तुझे शर्म नहीं आती है? बूढ़ी माँ, आखिर बात क्या है माँ? ये लड़की आप पे सितम क्यों ढा रही है, मैं जानना चाहता हूँ। बेटे बेटे मार धक्का चलती इधर हो उधर, मार धक्का चलती इधर हो उधर, फिर भी कहने से मुझको आ रही। इसको मैंने कहा कभी सुनो बेटू, मुझको तुम पर ये हर करी चलाने लगी। हेलो, ये आ गई लड़का की छोटी मौसी, मलियापुर की रहने वाली है और उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। बेटा, ये लड़की इधर और उधर करके जा रही थी, मेरी धक्का मार दिया, मेरा खिलौना सब फूट गया। जब इसको मैंने कहा तो मेरे पर मार करने लगी। बेटे हारा माँ, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ माँ। बेटा खैर कोई बात नहीं है कि ये लो 500 रुपए दे रहा, दूसरा खिलौना खरीद लेना बाजार से, कि माफ मेरी तरफ से कीजिए। मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूँ, दूसरा खिलौना खरीद लेना बाजार में जाके और अपना खिलौना खूब बेच लेना माँ, और जो बचे खा लेना माँ। ठीक है बेटे, लेकिन मेरा खिलौना उठा दो मेरे लाल। ठीक है बेटे, लेकिन माँ आपको मालिक शुक्र रखे, तुम्हारे ऊपर कभी भी, तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत पड़े या तुम्हें कोई सताए तो ये सरदार सोहन सिंह को याद करना माँ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद करूंगा। ठीक है बेटे, ठीक है मेरे लाल। जाओ माँ। ए लड़की, क्या बात है?
तेरा ही धर्म है? क्या तेरे माता पिता ने ही संस्कार सिखाया है तुझे? नहीं बाबूजी, मेरे माता पिता ये नहीं सिखाया। ये नहीं सिखाया? नहीं। तो क्या ये सिखाया है कि बड़ों से किस तरह से बात किया जाता है? नहीं, ये भी नहीं सिखाया। ये भी नहीं सिखाया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तुम्हारी भोली शक्ल ने देखकर मैं लाचार हो गया, इसलिए अच्छा। मेरा कहना मानो, आज के बाद कभी भी अपने से बड़ों से बेअदबी से बात मत करना। ठीक है बाबूजी। जाओ जाओ, मैंने तुम्हारी खता माफ कर दिया। बाबूजी, लेकिन मैं अपने घर अब नहीं जाऊंगी। अब मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। क्या अपने घर नहीं जाओगी, मेरे साथ चलोगी? और क्या? पागल लड़की, तुझे मालूम नहीं है कि मैं जंगल में रहने वाला किस दिन पुलिस के हाथों से मारा जाऊं कोई पता नहीं है। इसलिए मेरा कहना मान, प्यार वार का चक्कर छोड़, तू अपने घर जा। मैं चलता हूं अपने मकसद पे। नहीं बाबूजी। हेलो हेलो, ये आ गए भैया रामधनी राइटर महोदय। रामधनी इसी गांव के रहने वाले हैं। 41 रुपया पे उधार, 41 40 हुए। बाबूजी, क्या बात है? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं आपके घर चलूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ चलोगी। और क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। तुम्हारा नाम गीता है? हाँ। लेकिन गीता, क्या बात है? प्यार में बहुत बड़ी जिल्लत उठानी पड़ती है। मुझे सब पता है। सब पता है? और क्या? इन्हीं सब बात मंजूर है। हाँ। अरे वाह, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं मुझे छोड़कर दूसरे के साथ पकड़ लो, निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पक्का? पक्का। आओ, फिर हम तुम्हारी मोहब्बत को बाबूजी, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल। जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल। रोज अखिया लाई इंतजार में, दिल ये घायल दीवाना तोहरा प्यार में। सूरज
भैया मऊहारी के रहने वाले हैं, 101 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। और ये हमारे कमेडियन पे खुश होकर के 10 रुपया स्पेशल इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। परियों की रानी तेरा जैसा केहू संसार में। प्रिय गीता, आप चलिए, नहीं मुझे लेट हो जाएगा। हाँ तो मेरे पिताजी मारेंगे। हमारे पिता मारेंगे तो प्यार करना तो डरना क्या है? जब प्यार ये भी बात किया, सही है। डरना क्या है? चलो आओ चलते हैं। देखो मास्टर जी क्या कर रहे हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो हेलो, आगे मामा और भांजे ये पार्टी के कला प्रदर्शन पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। हेलो, ये आगे भैया रामदेव भैया ढकरिया के रहने वाले हैं, 50 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। क्या बताऊं, इतनी दूर। अरे अरे मेरा बोझा। बेटा, मेरा बहुत सा दुखने लगा। अरे मैं देख रहा हूँ बचपन से आपको बेटा। बोझा लिए हाँ इस गांव उस बाजार में भटकती रहती हो। अरे कम बोझा ला दो बेटा। अच्छा ये बताओ, हाँ आप जा कहाँ रही हैं? बेटा, एक तो मिल पितूरी पे बाजार है, उसी बाजार जा रही थी। ठीक है, हाँ मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। जहाँ तक मैं चल रहा हूँ आपका बोझा हम लेते चल रहे हैं। चलिए बेटे, चलिए। आओ मेरे साथ। चलिए। हेलो, अरे पैसुवारे मधुलनी दुई दुई बनी बसवारे एक ताखे धरी एक पहले सवारे मधुलन। बूढ़ी माँ, बेटे, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सी बात बेटे? कि ये बताओ, आप इतना बोझा ले करके घूमती है,
क्या घर में कोई आपके है नहीं क्या? अगर तू पूछता है तो मैं अवश्य बताऊंगी मेरे लाल, अवश्य बताऊंगी। बेटा मेरे कोई नहीं है, मेरे दो बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे थे। मंत्री खड़ग सिंह ने मेरे बच्चों को मेरे बिस्तर पर से रात में चुरा कर न जाने कहाँ मेरे बच्चों को फेंकवा दिया। तब से मेरे बच्चों को मैं दर बदर की ठोकरें खाकर अपने बच्चों को तलाश रही हूँ। मेरे बच्चे नहीं मिले। मेरे बच्चों की, हाँ, मेरे हाथ, बच्चे के हाथों में, दाहिने हाथ में चक्र का निशान भी था। मेरे बच्चे आज तक मुझे मिले नहीं। हाँ मैं बेटे, मैं इसी आसाम नगर की महारानी थी मेरे लाल। हाँ मेरे बेटे, मैं क्या करूं मेरे लाल। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप यही मुल्क आसाम नगर कंचनपुर रियासत कि आप राजमलका हैं? जी बेटे। और आपके 2 बेटे हैं। मंत्री खड़ग सिंह ने बच्चों को मारा और आपको राजमहल से निकाला। जी, लेकिन बेटी आपका नाम क्या है मेरे लाल? मेरा नाम तो मोहन सिंह है। क्या? लेकिन चक्र का निशान तुम बता रही हो। मेरी बच्चों का नाम मरते समय पिताजी ने बताया था कि तुम्हारी माँ भी जिंदा है। हो सकता है। क्या सोच रहा? कुछ नहीं। मंत्री खड़ग सिंह मतलब तुम्हारा दुश्मन है। बेटा मेरा दुश्मन है। मुझको महल से मारकर मेरे बच्चों को नजरी कहाँ फेंकवा दिया। मुझको धक्का मार कर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं मेरे लाल? इसका मतलब कि मेरी माँ मेरे हाथ में चक्र का निशान है। क्या? मैं आपका बेटा हूँ। मेरे लाल, मेरे बेटे। हेलो, ये आ गए संदीप और मनदीप, इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। माँ, मंत्री खड़ग सिंह ने अगर हमारा राज छीन लिया, आपका सिंहासन छीन लिया, तो माँ कसम उस इंसान से हम मिलेंगे। अब तुम्हारा बेटा मिल गया है, तुम चिंता मत करो। तो चल मेरे लाल, चलो सरामजादे से सबसे पहले उस हरामजादे खड़ग सिंह से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम खुशी मनाएंगे। हेलो, चाचा भतीजे किशुनदासपुर के रहने वाले हैं और 20 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। रामबली मनसा गई हुई थी मोहन की तलाश में जी लंबरदार, और अभी तक वो नहीं आया है। पिताजी क्या बताऊं मैं, मोहन को बहुत ही तलाश किया, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन मोहन का कहीं पता नहीं चला।
मैं साहब अब वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत जालिम और खुखार किस्म का है वो। जी पिता। जाओ तुम आराम करो। ठीक है पिताजी। रामबली चलो इस समय चलता हूँ चंबल घाटी। चंबल घाटी में डाकू सोहन सिंह रहता है, उसी के हाथों द्वारा मोहन को पकड़वाऊंगा और शर्मजादे का काम तमाम। लंबरदार हमारे जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। लड़ाई ले अखिया चलता हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर उसके बाद आगे। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। वैसे दोस्त, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। खड़ग सिंह कहो दोस्त, कैसे आना हुआ है। खड़ग सिंह कहो दोस्त, कैसे आना हुआ है। यहाँ तक के कष्ट उठाना हुआ है। आखिर दोस्त बात क्या है जो आप अपने कोमल कदमों को कष्ट देते हुए यहाँ तक आ गए? तो आपसे पड़ गया, आपसे पड़ गया एक काम जरूरी। आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा, और यही कारण है, और यही कारण है जो कि लगाया तो सोहन सिंह, आपसे मेरा बहुत जरूरी काम पड़ा है। आपका काम क्या है बता दीजिए। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है बता दीजिए। बोलिए क्या है दिल के दरमियां। आपका काम करने को तैयार हूँ। आपका काम करने को तैयार हूँ। बोलो क्या काम है, बोलो। सोहन सिंह, मैं जानना चाहता हूँ। तो आपसे बस यही आरजू दोस्त मन, आपसे बस यही आरजू दोस्त मन, गर्ज मोहन को जिंदा पकड़ लोगे, जितनी
सिंह को गिरफ्तार करके सोहन सिंह। लाऊंगा तो आप पैसा देंगे हमें। जितनी दौलत कहेंगे उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात को कि आपकी शर्त मुझको ये मंजूर है। मोहन को जिंदा मैं गिरफ्तार कर लाऊंगा, साथ में रुपए की जरूरत नहीं। बात मेरी यही आप सुन लीजिए। दुश्मन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि शर्त मेरी यही आप मुझसे सुनिए। अभी अपनी बेटी की शादी रचा दीजिए। मोहन को लाके हाजिर करूं। मोहन को लाके हाजिर करूं गली। गीता की शादी संग में रचा दीजिए। दुश्मन मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि शर्त यही है कि आप अपनी बेटी गीता का हाथ मेरे हाथ में दे दें। मैं सोहन आपका सिंह। काम करने के लिए तैयार हूँ। सोहन सिंह, ये अय्यम बाबू खड़क सिंह है। जिस दिन तुम मोहन को जिंदा पकड़ लाओगे, सुन रहे हो, मैं कसम खा के कह रहा हूं भगवान की, उसी दिन मैं अपनी बेटी गीता की शादी में तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा। तो जाओ मेरे दोस्त, तुम आराम करो। मैं 2 घंटे के अंदर मोहन को गिरफ्तार करके लाऊंगा। मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। जय गोपाल। अब अच्छा मौका है, अपना बदला भी चुकाऊंगा, अब मोहन को लाके हाजिर भी करूंगा। मोहन, मैं तेरे पास आ रहा हूं, समझ ले कि तेरी मौत तेरे पास आ। क्या बताऊं, आज मोहन से काफी दिन हो गया मुलाकात किए हुए, लेकिन अभी तक मोहन आया नहीं। चलो आता ही होगा। ओ रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसे मुझे हो गया।